भक्तों, आज हम आपको बताएंगे सिर्फ एक मंगलवार हनुमान चालीसा पढ़ने से होगी आपकी सभी मनोकामना पूरी। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। ओम ऐ हनुमंते नमः। जय श्री राम भक्तों, आपका अपना चैनल महादेव शक्ति उपाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा आप सब और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज की वीडियो में बहुत ही अचूक उपाय आपको बताने वाला हूँ। हमेशा की तरह उपाय बहुत ही सरल होगा। शास्त्रों में वर्णित उपाय है और आजमाया हुआ उपाय है, और इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी परेशानी आपको मुक्ति मिल जाएगी। बड़े से बड़े संकटों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कई लोगों के प्रश्न होगा कि बड़े से बड़े संकट का मतलब क्या होता है। देखिए, हर किसी के लिए अपनी परेशानी बहुत ही बड़ी परेशानी होती है। अगर मैं एक चीज कहूँ, जैसे कि आपको कहूँ कि आपको इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, संतान की प्राप्ति हो सकती है, अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, नौकरी में व्यापार में कोई भी परेशानी आ रही है तो इस उपाय को करने से निश्चित ही आपकी परेशानी दूर होगी। अगर आप बेरोजगार हैं, बहुत समय से नौकरी की तलाश में हैं, कोई भी अच्छी नौकरी आपको नहीं मिल रही है, इस उपाय को करेंगे निश्चित ही आपको नौकरी प्राप्त होगी। बच्चों की शादी में बहुत अधिक परेशानी आ रही है, बच्चे मांगलिक दोष हैं, बेटी या बेटा मांगलिक दोष है, इस वजह से शादी नहीं हो पा रही है। शादी होने के बाद दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक क्लेश होता है, तो इस उपाय को जरूर कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ जरूर होगा। अगर कोई झूठे मुकदमे में आप फंसे हो और आप बहुत ही अधिक परेशान हैं, आपको मुक्ति का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छुट्टी बंदी महासुख होई। इस पाठ को करने से किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। और कई लोगों के प्रश्न होते हैं, उनके पास अपना घर नहीं है, अपना मकान नहीं है, या फिर कई लोग जमीन खरीद चुके हैं लेकिन घर बनाने में बहुत अधिक परेशानी आ रही है। और आप लोगों के कई प्रश्न आते हैं कि घर बिक नहीं रहा है, मतलब घर बेचना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, पुराना घर बेचना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको क्या उपाय करना है। निश्चित ही आपको लाभ जरूर होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित, जमीन से संबंधित कोई भी आपका काम हो, इसके लिए आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में मंगल देव को भूमिपुत्र कहा गया है। इसलिए अगर जन्म कुंडली में मंगल दोष उच्च राशि में होते हैं, अपनी राशि में स्थित होते हैं, केंद्र में होते हैं, तो ऐसे में रोचक योग बनता है। और जिनकी जन्म कुंडली में रोचक योग होता है, उनके पास अच्छी मात्रा में जमीन होती है, मतलब उनका जमीन से संबंधित कोई भी परेशानी हो, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। मतलब आज की वीडियो में जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, यह उपाय किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं। विपत्ति से परेशानी, मुसीबत में, संकट से मुक्ति पाने के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, रोग, ऋण, शत्रु, किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति पाने के लिए यह कार्य कर सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए बात करते हैं आज के उपाय के बारे में, जो कि बहुत ही सरल उपाय है। सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बस छोटा सा उपाय है। लेकिन किस दिन करना है, कितनी बार आपको यह पाठ करना है, किन नियमों का आपको पालन करना है, इस पाठ को करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी सावधानी है जो अत्यंत आवश्यक है। इस पाठ को करते समय सबसे पहले बात करते हैं कि किस दिन हमें यह पाठ करना चाहिए।
देखिए, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, यह आप भी जानते हैं। लेकिन जब हम कुछ विशेष उपाय करते हैं तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करना चाहिए, जैसे कि अभी शुक्ल पक्ष ही चल रहा है। आप चाहे तो मंगलवार से यह उपाय कर सकते हैं। आने वाला जो मंगलवार है उसमें यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जानता हूँ इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन इसका लाभ भी आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। तभी तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई छुट्टी बंदी महासुख होई। यदि आप महासुख पाना चाहते हो और सभी प्रकार के बंधन से मुक्ति पाना चाहते हो, संकटों से मुक्ति पाना चाहते हो, रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हो, तो इस उपाय को करने में जो समय लगेगा वह आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। कितना समय लगता है इन उपाय को करने में? 5 से 6 घंटे के बीच समय लगता है भक्तों। मतलब बहुत से लोग 5 घंटे के अंदर भी कर लेते हैं और कई लोग 6 घंटे का समय भी लगा देते हैं। कई लोगों के प्रश्न होंगे कि इतनी देर तक बैठकर एक बार में ही पाठ करना है। वैसे तो यह पाठ एक बार में ही बैठकर किया जाता है। नियम तो यही कहता है कि 100 बार का पाठ बैठकर एक ही बार में पूर्ण कर लिया जाए, लेकिन ऐसा सबके लिए संभव नहीं हो सकता, क्योंकि साधारण के लिए एक ही बार में एक ही स्थान पर बैठे रहना संभव नहीं हो पाता। इसलिए बहुत से लोग ब्राह्मणों के द्वारा यह अनुष्ठान करवाते हैं और कई लोग स्वयं भी करते हैं। आप किस प्रकार से करेंगे मैं आपके लिए बहुत आसान कर देता हूँ, सुनिए। अगर आप एक बार में बैठकर यह पाठ नहीं कर पाते तो ऐसे में आप मंगलवार के दिन, जैसे कि सुबह से लेकर रात्रि तक, आप इस 100 परत को पूरा कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए। मंगलवार के दिन जिस समय आपको यह पाठ शुरू करना है, मतलब अपना समय देख लीजिए, आप कब से यह पाठ शुरू कर सकते हैं। तो जिस समय आपको यह पाठ करना है उससे पहले आप स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। हनुमान जी की पूजा के लिए लाल रंग के वस्त्र होना अत्यंत आवश्यक है और जिस आसन पर बैठकर आप पूजा करेंगे वह आसन भी लाल रंग का ही होना चाहिए। उसके बाद जहां पर आपको पाठ करना है, कोशिश करिए यह पाठ हम हनुमान मंदिर में जाकर ही करें। हनुमान मंदिर में उपाय किया जाता है, उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। अगर आपके घर के आसपास कोई हनुमान मंदिर हो, जी हाँ पूर्ण मंदिर, या फिर प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी की मूर्ति हो, वहां पर जाकर आप यह पाठ कर सकते हैं। वह ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन यदि आप हनुमान मंदिर में यह उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर में ही यह उपाय कर सकते हैं। अपने घर में जहां पर आप पूजा करते हैं वहां पर एक चौकी लगा दीजिए। हनुमान जी की मूर्ति या फिर चित्र आदि जो आपके पास है उसे चौकी पर स्थापित कर दीजिए। और हाँ, अगर आपके पास राम दरबार का चित्र हो, जैसे कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और पास में नीचे बैठे हुए हनुमान जी, अगर आपके पास इस प्रकार का चित्र है या कोई फोटो हो तो आपको वह भी वहां पर रखना है। वह अत्यंत शुभ माना जाता है। या फिर पंचमुखी हनुमान जी हो तो उनको भी स्थापित कर दीजिए। लेकिन ऐसे में आपके पास जो हनुमान जी का चित्र है, जो आपके पास उपलब्ध है, उसे ही आप चौकी पर विराजित कर दीजिए। बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है कि अलग से हम चौकी नहीं लगा सकते, क्या हम अपने घर के मंदिर में जहां हनुमान जी की फोटो या चित्र लगी हुई है वहां पर पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हनुमान जी की फोटो जहां पर लगी है, जहां पर उनको आपने विराजमान किया हुआ है, वहां पर भी आप पूजा कर सकते हैं। आसन डालकर बैठ जाइए जहां पर आपको पूजा करनी है। अब अपने सामने एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक आपको चमेली के तेल का ही प्रज्वलित करना है, जो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन आपके पास चमेली का तेल न हो तो ऐसे में आप शुद्ध देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, आपको दीपक जो प्रज्वलित कर रहे हैं
वह तब तक जलना चाहिए जब तक कि आप अपना पाठ 100 बार का पाठ पूरा नहीं कर लेते। तब तक यह दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करिए। भगवान गणेश जी मेरे इस पाठ को पूर्ण करने में मेरी मदद करें, सभी प्रकार के विभिन्न बाधाओं को दूर करें। क्योंकि सबसे पहले जब हम कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, भगवान गणपति का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं, जिससे हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। तो आपको सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्मरण करना है। आप चाहे तो एक छोटी सी मूर्ति, प्रतिमा घर में जो भी है, भगवान गणेश जी की इस चौकी पर स्थापित करके उनकी पहले पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गणेश भगवान जी की मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ मन में ध्यान कर लीजिए भगवान गणेश जी का और उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि हनुमान जी का पाठ करने जा रहा हूँ, बीच में कोई विभिन्न बाधा न आए और अच्छे से यह मेरा पाठ पूरा हो जाए और हनुमान जी मुझ पर प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार की गणेश जी आप मुझ पर कृपा करें। इसके बाद आप भगवान श्री राम का ध्यान करिए और राम रामाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप कीजिए। मतलब मन ही मन में या फिर बोलकर इस मंत्र का उच्चारण कर लीजिए और उसके बाद हनुमान जी की आप पूजा करेंगे। जैसे कि धूप, दीप, पुष्प, अक्षत जो भी आपके पास उपलब्ध हो, सभी चीजों में से एक एक करके हनुमान जी की पूजा कीजिए। लाल पुष्प हनुमान जी को बहुत प्रिय है। गुड़हल के फूल आपको मिल जाते हैं, उनको आप हनुमान जी पर जरूर अर्पित कीजिए। गुड़हल के लाल पुष्प न हो तो गुलाल के लाल पुष्प भी आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं, या फिर गुलाब के पुष्पों की माला भी आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हनुमान जी को भोग लगा दीजिए। आप चाहे तो केले का भोग लगा सकते हैं या बूंदी के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं या फिर गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आप किसी भी वस्तु का भोग हनुमान जी पर लगा सकते हैं। और हनुमान जी को तुलसी का पत्ता भोग में अर्पित किया जाता है। 2 पत्ते तुलसी या तुलसी दल जैसे कि ऊपर से 3 पात जुड़े हुए होते हैं, ऐसे तुलसी दल को तोड़कर भाग में हनुमान जी को अर्पित करें। भगवान हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना को वह स्वीकार करे। क्योंकि इसके बाद आपको संकल्प लेना है कि आज आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, अपने स्थान का नाम बोलना है, जहां पर आप रहते हैं, जिस स्थान पर रहकर आप अपनी पूजा कर रहे हैं उस स्थान का नाम बोलना है। उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, हे हनुमान जी, अपनी इस मनोकामना के लिए, इस संकट को दूर करने के लिए आज मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए 100 पाठ का हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मुझ पर कृपा करें, यह पाठ मैं पूरा कर पाऊं और इस पाठ में मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाती है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। इस पाठ का शुभ फल आप मुझे प्रदान करें। और संकल्प लेने से पहले अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और एक सिक्का ले लीजिए। और जब आपका संकल्प पूर्ण हो जाता है, जो आपके हाथ में सामग्री है, हनुमान जी के चरणों में इसको छोड़ दीजिए। और हाँ, पूजा के समय हनुमान जी को जो हनुमान जी वाला सिंदूर आता है उसको थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर उनको तिलक कीजिए, उनके चरणों में अर्पित कीजिए। हनुमान जी को तिलक करने के बाद आपकी उंगली में जो सिंदूर लगा है इसे अपने मस्तक पर लगा लीजिए। अब बात करें, लड़कियां या महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर रही है या तस्वीर को छू सकती है, क्या वह पूजा कर सकती है? स्पर्श करके उनका तिलक कर सकती है? देखिए, अगर आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, घर में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा है, उनको स्पर्श करके आप उनको तिलक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, घर के मंदिर की साफ सफाई व सारी देखभाल महिलाएं ही करती हैं। ऐसे में बिना हनुमान जी को छुए हम मंदिर की साफ सफाई नहीं कर सकते। इसलिए घर में जो हनुमान जी मंदिर में रहते हैं,
आप उनको स्पर्श करके आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको तिलक भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जो मंदिर में हनुमान जी होते हैं, प्रतिष्ठित हनुमान जी होते हैं, लड़कियों और महिलाओं को स्पर्श उनको नहीं करना चाहिए। आप अपने घर में है तो स्पर्श कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, तिलक भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में आप हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर सकते। अब जैसे आपने हनुमान जी के सामने दीप प्रज्वलित किया है, संकल्प ले लिया है, गणेश जी की पूजा हो चुकी है, श्री राम जी का मंत्र भी हो चुका है, अब आपको करना क्या है? अब आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। हनुमान जी के सामने अपने मन की कामना करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए दोनों लौंग आपको दीपक में डाल देनी है और इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया है, एक दिन में आपको 100 बार का पाठ पूरा करना है। हनुमान चालीसा सिर्फ उसे ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं, क्या पूरी हनुमान चालीसा की पुस्तक पढ़नी है? जी नहीं, सिर्फ हनुमान चालीसा का ही पाठ करना है और इस पाठ को 100 बार करना है और एक ही बार में बैठकर यह पाठ पूरा करना है। अगर आप एक ही बार में कर लेते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, जैसे कि एक बार में ही पाठ पूरा नहीं कर पाते हैं, जो कि सबके लिए संभव नहीं होता है, तो ऐसे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि सुबह से शाम तक बीच बीच में बैठकर इस पाठ को पूरा कर सकते हैं और बीच बीच में उठकर आप चाय, फल, दूध इत्यादि भी खा पी सकते हैं। थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं। जब आपके 100 पाठ पूरे हो जाएंगे तो आपको छोटा सा एक हवन करना है। जब भी हम कोई मंत्र जप करते हैं, इस प्रकार से कोई संख्या निर्धारित करके संख्या कोई पाठ करते हैं, तो इसका दशांश हवन करना चाहिए या फिर दशांश पाठ करना चाहिए। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, जो भी आपको सही लगे आप वह कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका 100 पाठ का यह संकल्प, यह उपाय पूरा हो जाता है। तो भक्तों, इस उपाय को आप अपने जीवन में एक बार जरूर करिए और आप अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आइए। एक बार इस उपाय को जरूर करें। भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और आप हमारे महादेव शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हनुमान, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।